आज की जो भी प्रतिक्रिया सवेरे से लेके अब तक या जो 2 मीटिंगों का दौर चला है, उसके अंदर काफी कुछ निकल के आया जो अभी तक हमें भी नहीं पता था। वो कुछ निकल के आया। इसमें 3 चीजें बहुत बड़ी निकली। एक, जो 2006 का कानून है, जिसमें ये कहा गया है कि जितना उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दें। ये फसल का नुकसान मान रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी कीमत का नुकसान हो गया। एक पॉइंट है बात करने वाला। दूसरा पॉइंट है कि 2018 में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि तार के नीचे का 15% मुआवजा और जो जितनी खड्डे में जमीन जाती है, खंबे में पोल में जमीन जाती है, उसका पूरा मुआवजा। ये भी अभी बात निकल के सामने आई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे इकट्ठे करते हैं, तो निकल के सामने आई। सवेरे हमने कागज निकलवाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस साल के मार्च में हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया था कि जितनी जमीन पोल के बीच में आती है उसका पैसे दे दो जितने खेत की कीमत डीसी रेट के हिसाब से। लेकिन ये मई में पोल गाड़ रहे हैं और मई में भी उन्होंने वो लागू नहीं किया। हरियाणा में कानून मार्च में बन गया और मई में भी ये जबरदस्ती गाड़ रहे हैं डंडे से। ये 3 बातें निकल के आई। और जो सोमवार की मीटिंग है, सोमवार की मीटिंग एमडी से है। वैसे हमने रिक्वेस्ट ये की है कि कई स्टेप की बजाय अच्छा हो कि उस दिन बिजली मंत्री से और एमडी से दोनों से इकट्ठी हो जाए तो शायद कुछ ज्यादा निकल सकता है। वो कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे, क्या मीटिंग होगी। लेकिन जो कोच साहब ने बात कही है कि अब दोनों तरफ से वहां बैठ के जो बात हुई, हमने पहली बात तो विश्वास किसी का नहीं तोड़ना। लड़ेंगे, जब लड़ना पड़ेगा जरूर लड़ेंगे। आज भी आप देखें, जो जितना क्षमता थी सभी लोगों ने हिम्मत की है। आगे जरूरत पड़ेगी आगे भी करेंगे, लेकिन किसी के आगे आंख ना झुके, वो सबसे बड़ी बात होती है। हम अपनी बात पे कायम रहे, प्रशासन अपनी बात पे कायम रहे। तो परसों तक का टाइम तो हमारे पास बातचीत का है। और परसों तक फिर सभी जो यहाँ के सूझवान लोग थे, उधर भी जो यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने जो मीटिंग की है उसमें सारा सोच समझ के फैसला किया है। भी एक तो प्रशासन भी कल ये ना कह दे यार इधर हमारे से तुम बात करके गए, वहां पे तुमने धरना शुरू कर दिया, चलो 2 दिन में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सोमवार को मीटिंग करेंगे, मंगलवार को मीटिंग करेंगे और मंगलवार को जो वहां का रिजल्ट होगा, एक तो वो आपको बताएंगे और दूसरा फिर आपकी राय लेंगे भी आगे हमने क्या कदम उठाना है, अगला आंदोलन हमारा क्या होगा। और ये जो फैसला है ये सर्वसम्मति से मेरे ख्याल से एक बार हाथ खड़े करके पास कर दें तो बेहतर है। बेहतर है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चीज हमने इसमें थोड़ी सी जो कोच साहब ने कही है कि हमने निश्चिंत होकर ना हम बैठ जाएंगे शायद निपट गए, तो निपटा नहीं है। ये हम एक पौड़ी चढ़े हैं, आज केवल एक पौड़ी चढ़े हैं। निपटेगा तब जब आपकी ताकत दिखेगी। अब अगर हम मंगलवार को 100 आदमियों की उम्मीद करते हैं और वहां पे 150 आ जाते हैं, 200 आ जाते हैं, तो इसका मतलब सरकार की सीआईडी भी कहेगी हाँ जी लोगों में उत्साह तो जाग गया। तो वैसे तो वो मीटिंग एक फैसले की मीटिंग है, कोई भीड़ इकट्ठी उसमें नहीं करनी, लेकिन फिर भी बुद्धिजीवी समझदार लोग, गांव के मौजूद लोग जो जिम्मेवारी लें गांव की, गांव से 50 आदमी लेके आए, वो ऐसे जो लोग हों, वो बुद्धिजीवी लोग जरूर आए सारे इलाके के, या सरपंच है, लंबड़दार है, या वैसे कोई मौजूद आदमी है, वो सारे इलाके के जरूर आने चाहिए। क्योंकि जिस इलाके में आंदोलन चलना होता है उस इलाके के अगुवा आदमी, मौजूद आदमी राय लेके अपनी सहमति से सारा कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसलिए अब सभी जितने गांव के मौजूद आदमी उन सबको पंचायत में जो मंगलवार की होगी, गांव के जो सीनियर आदमी है वो मीटिंग में आने चाहिए।
ठीक है जी। कोई और बात जी? हाँ हाँ, एक छोटी सी बात और ये है कि जो मंगलवार जो बात के लिए कमेटी जाएगी वो कौन लोग जाएंगे, उसमें थोड़ा सा ये तय किया था, कोई बुरा ना माने, कभी कहे मेरा नंबर नहीं आया। उसमें ये तय किया था कि छोटी कमेटी बात के लिए जाती है तो ज्यादा अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसका एक दूसरा तरीका और भी है। उसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर कमेटी में ज्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर ये भी तय किया जा सकता है कि बंदे तो ज्यादा हो गए, सब बोल रहे तो कोई कच्ची बात, एक आदमी भी कच्ची बात बोल गया तो वो सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं और सारी बात का सत्यानाश हो जाता है। आम बातचीतों में खतरा रहता है, अगर एक आदमी भी कच्चा बोल गया तो वो सारा का सारा सत्यानाश हो जाता है पूरी बातचीत का। दूसरा तरीका उसका ये है, अगर तो छोटी कमेटी बन जाती है सबसे बेटर, लेकिन हमने कोई नाराज नहीं करना। अगर हमें ये लगता है कि एक भी आदमी नाराज होता है फिर बड़ी कमेटी भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये तय किया जा सकता है कि बोल लेंगे 2 आदमी, 3 बोल लेंगे, 4 बोल लेंगे, ये तय किया जा सकता है, उनके अलावा कोई बोलेगा नहीं। हाँ, अगर किसी बात में सहमति नहीं बनती है तो अलग राय करेंगे, वो सबकी हो जाएगी उनकी। जैसे बातचीत सरकार से चल रही है, एक दौर की बात हुई, सरकार एक बात पे अड़गी, हम भी एक बात पे अड़ गए, फिर ये तय हुआ कि ठीक है तुम अपनी राय कर लो, हम अपनी राय कर ले, वहां आके फिर सबकी राय हो जाती है। तो ये 2 तरीके हैं, 2 में से जो सा भी अपनाना वो अपना लीजिए, लेकिन बात हो तो अनुशासन से हो, बढ़िया तरीके से हो। और क्योंकि ऊपर स्तर की मीटिंग है और पूरे हरियाणा का सवाल है, तो ये बात हो, मेरे ख्याल से इन्हीं पे छोड़ दो, इन्हीं पे छोड़ दो, जो आपने अच्छा लगा वो कर लियो। बस ये लोकल कमेटी जिस हफ्तों की बनी हुई थी यही तय कर ले जो करे, इन्हीं पे छोड़ दे हम, या और मेरे ख्याल बाकी की छुट्टी कर दे, बाकी को ये अपना बैठ जाए, अपना तय कर ले। और फोन कर दियो, फोन जो 9:30 बजे पहुंचे तो साहब। हाँ, नहीं 1 मिनट मेरी बात, मैं बेनती ये कर रहा था कि वहाँ 9:30 की बजाय भी ना हम 9 बजे पहुंचे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने मीटिंग से पहले फिर एक बार बैठना होता है, तो थोड़ी सी दिशा उसकी तय करके अंदर जाएं तो वो ठीक रहता है। तो हम 9 बजे ही कोशिश करें, 9:15 9:30 भी, अगर थोड़े से फिर लेट कोई ना कोई हो जाता है तो आधे घंटे का टाइम तो हमें वहां बैठने का चाहिए। ये चलो 9 बजे है जी, 9:30 तक हो जाए, आधा घंटा भी हो जाए। बस 9 बजे मान का चलो, तो फिर उस हिसाब से 10-20 मिनट तो अपने आप ही लेट होता है। और आप तय कर लियो कितने आदमी जाओगे, ठीक है ना, उनके साथ